बीएससी पावर वाले का आप सभी का आई होप एग्ज़ाम अच्छे से डन हो गया है। और एक मैंने एवरेज आपको कट ऑफ भी बता दिया कि अगर आपके लगभग 85 टू 90 नंबर बनेंगे तो आप डेफिनेटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट लिस्ट हो जाने वाले हैं स्टेज फर्स्ट के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब 95 नंबर कट ऑफ था लगभग, मैं ये एक लगभग बताता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। हाँ ठीक है, 95 नंबर कट ऑफ था। पेपर उस बार का ईजी था, इस बार का पेपर काफ़ी हार्ड आया है, ठीक है। पिछली बार नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन थे, इस बार क्वेश्चन पेपर हार्ड था, इस वजह से कट ऑफ इतनी जा सकती है। वैकेंसी जरूर कम है बट भाई मेरे पेपर का लेवल भी तो देखो लास्ट टाइम और इस बार में, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इतना का अगर स्कोर होगा तो आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे स्टेज सेकेंड के लिए, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए बेहतर नौकरी होने वाली ये पद है। देखो वैकेंसी की बात कर लेते हैं, आप इस पर मत जाना क्योंकि इसके बाद एक ऑफिशियल अपडेट आया था जिसमें उन्होंने वैकेंसी को लगभग 450 कर दिया, टोटल 450 वैकेंसी टोटल हो गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे वैकेंसी देखो लिखा हुआ था ना कि वैकेंसी कम ज़्यादा हो सकती है, तो ये ऑफिशियल अपडेट के बेसिस पे वैकेंसी हमारी चेंज कर दी गई हैं। अब सबसे पहले एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। आपको जो पेपर होना था वो 4 जून 2023 को, और 4 जून 2023 को संडे को पेपर होना था, लेकिन ये पेपर सिर्फ नहीं हुआ और पेपर जाके फाइनली अभी कंडक्ट कराया गया आपके अगस्त के मंथ में, ठीक है। अगस्त के मंथ में पेपर कंडक्ट कराया गया, वो भी ऑनलाइन, जबकि इसके बेसिस पे हम बात करें तो पेपर आपका ऑफलाइन होना था, ठीक है। और भाई डेफिनेटली ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में काफ़ी अंतर हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग सेम थी जो पहले थी, वही यहाँ पे 1/8 1/4 में कैंडिडेट को कंफ्यूज कर दिया, बाकी और कुछ नहीं। सेकेंड फेज पे हम बात करेंगे कि क्या क्या होगा। बेसिकली ये पेपर देखो यार डन हो चुका है, तो हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं है। जिसका अगर इतना 80 85 नंबर 90 नंबर तक बनेंगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाने हैं। कोशिश करूँगा एक डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करिए, कट ऑफ वीडियो बनाने की, बट जल्दीबाजी मत करना। अब ये स्टेज सेकेंड ही इंपॉर्टेंट होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका पीएसटी होगा, पीईटी होगा एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो सबसे पहले क्या है आपका यहाँ पे, ऑल द कैंडिडेट अपीयरिंग इन स्टेज सेकंड मस्ट हैव टू क्वालिफाई। जो स्टेज सेकंड में अपीयर करेंगे उनको पीएसटी और पीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या क्या होगा वो बात कर लेते हैं। ये आपका एक डिक्टेशन टेस्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये आप हो गए, ये आप सभी हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप सभी बैठे हो और ये आपका आपके सामने आपके सर है, ठीक है। यहाँ पे वो कोई एक माइक से एक पैराग्राफ बोलेंगे, आप सभी को एक रफ शीट दी जाएगी और उसमें आपको लिखना होगा। मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम दिल्ली सेंटर का अगर मैं रिव्यू शेयर करूं तो एवरेज कैंडिडेट को 35 टू 40 नंबर मिले थे 50 में से। तो समझ लो अगर 95 नंबर आर कैंडिडेट वाला अगर कट ऑफ लाता तो 40 नंबर यहाँ पे पा गया तो लगभग 9 4 13 135 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। और लगभग 155 से 160 नंबर कट ऑफ गया था। मतलब यहाँ पे अगर 10-15 नंबर के अगर 20 नंबर के लेट लिए हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैंडिडेट 110 के आसपास है वो बहुत बहुत मतलब ठीक ठाक जगह पे है, लेकिन इधर आप बूस्ट कर सकते हो स्कोर, ठीक है। एवरेज वो लोग दे देते हैं मार्क्स। डिक्टेशन टेस्ट होगा केवल आरओ कैंडिडेट का जो रेडियो ऑपरेटर के हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है। आरएम का कुछ भी नहीं होगा। थर्ड फेज आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट होगी जो किस तरह से बनने वाली वो देख लेते हैं। तो रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, अलग अलग दोनों की मेरिट बनेगी, देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो आरओ की मेरिट होगी तो आप सभी ने 200 नंबर का पेपर दिया है। उसके बाद डिक्टेशन टेस्ट आपका 50 नंबर का और भी एक टेस्ट होगा, डिक्टेशन टेस्ट जिसे बोलते हैं। तो टोटल 250 मार्क्स में आपका मेरिट बनेगा, टोटल 250 मार्क्स में आपका मेरिट बनेगा रेडियो ऑपरेटर का, क्योंकि रेडियो मैकेनिक का जो था वो बन गया मेरिट। अब तो बस आगे का खेल होना बाकी है। 200 नंबर का ही मेरिट बनेगा, देख सकते हो। ओएमआर बेस्ड रिटन टेस्ट, ये मेरिट लिखा है ना फाइनल रिजल्ट, इस चीज से बनेगा। ना फिजिकल में नंबर मिलेंगे, ना मेडिकल में नंबर मिलेंगे, ना आगे और कुछ में नंबर मिलेंगे। बस इसी का सारा खेल होने वाला है भाई मेरे। ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि वो टाई ब्रेकिंग रूल, अगर दो कैंडिडेट का बराबर नंबर आ जाते हैं तो जिनका एज ज्यादा होगा उनको मौका दिया जाएगा। तो ये चीज हमें मेंशन कर रखी है, तो ये आपके मतलब वाली चीज नहीं है। आरएम, ठीक है। एज लिमिट हमें अभी नहीं, मतलब एज में क्या छूट है, हम तो स्टेज सेकंड पे पहुंचते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। तो अगर फीमेल कैंडिडेट कोई वीडियो वॉच करे तो आपका हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं, आप इन एरिया से बिलोंग करता है तो आपका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। और अगर इधर मेल कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 168 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम चेस्ट की बात कर लेते हैं नॉर्मल, तो कितना होना चाहिए, तो 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और अगर एक्सपैंड करने की बात कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर आप एक्सपैंड करें, टोटल 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपैंड होना चाहिए, मतलब 80 से 85 सेंटीमीटर। आगे बात कर लेते हैं
थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा इसके लिए सॉरी है, मतलब वो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, पसीना ज़्यादा आ रहा है। AWS वालों का ये हो गया। आगे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। एलिजिबिलिटी की बात नहीं करनी सर, हमें और भी दिखा दीजिए, ये आ जाता है। देखो फर्स्ट पेज आपका रिटन टेस्ट था, डेफिनेटली ये आप सभी डन कर चुके हो, 200 मार्क का था। अब आपने कितना स्कोर किया मुझे बता सकते हो फिर से कमेंट सेक्शन में। नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी यहाँ पे 0.25 मेंशन कर रखा है, भाई आपका पेपर नहीं था नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सेकंड फेज के बारे में, जो अब इंपॉर्टेंट होगा, इसी का आपको प्रिपरेशन करना है। अगर देखो मैं बता रहा हूँ ना आपके, इतने से प्लस हो तो आप फेज सेकंड में लग जाओ भाई, ठीक है। वैसे मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, टेलीग्राम पे पोल भी कराया, लगभग 2500 से 3000 लोगों ने पोल भी कर दिया, लेकिन फिर भी ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाना। और वहाँ पे क्या है, कैंडिडेट का लाइक अपने अपने व्यू शेयर करता है, तो आप भी अपने व्यू शेयर करिएगा कि हाँ भैया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जा सकता है, आप अपना बता सकते हो, सिंपल सा है, ठीक है। मुझे लास्ट टाइम का पता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो उस बेसिस पे चीजें बता देते हैं। हाइट एंड वेट आपको बता ही दिया मैंने, फीमेल के लिए भी हाइट एंड वेट बता दिया। मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6.5 मिनट में। जो इंडियन नेवी का भी फिलहाल में रनिंग टाइमिंग है वो आपको 6.5, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा मेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट को केवल 800 मीटर का रनिंग करना है, केवल 4 मिनट में, केवल 4 मिनट में। अभी केवल बोल रहा हूँ तो किसी को डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? अरे भैया केवल लॉन्ग जंप ज्यादा नहीं, 11 फीट है, आप आराम से कर जाओगे। दिल्ली पुलिस में 14 फीट है, MP पुलिस में 18 फीट है ठीक है। हाई जंप की बात कर लेते हैं तो 3.5 फीट है, तो ज्यादा यहाँ पे नहीं है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर CPO का जो फॉर्म आता है उसमें 4 फुट तक हाइट होती है, तो आप ये इजीली कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा, 6.5 मिनट का टाइमिंग होगा। ये फीमेल कैंडिडेट 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, 3 फीट आपका हाई जंप करना पड़ेगा। यहाँ पे गर्ल्स को काम करने की जरूरत पड़ सकती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो बस ये आपका स्टेज 2 होगा। आगे और देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होंगे स्टेज 2 के लिए, वो बाद की बात है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो अभी इतना जरूरी है नहीं, ठीक। और अब डिक्टेशन टेस्ट के बारे में थोड़ा देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। डिक्टेशन टेस्ट क्या होगा, इंग्लिश राइटिंग करनी होगी, मिनिमम 150 वर्ड लिखने होंगे, और जो 50 मार्क आपको उसके मिलने वाले हैं, ठीक है। पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट एक होगा। मान लो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, ये किसी किसी सेंटर में कराया था, किसी किसी सेंटर में नहीं कराया था, ठीक है। क्योंकि मान लो इंग्लिश पढ़नी होती है यार, इंग्लिश आपको मैं कागज दूं, लीजिए भाई पढ़ लिए, तो आप अब इंग्लिश आराम से पढ़ लोगे ना। इंग्लिश टू टेस्ट प्रोफिशिएंसी इन प्रोनाउंसिएशन एंड रीडिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, मतलब कि एक आपको पैराग्राफ रीडिंग पढ़ने के लिए दी जाएगा और देखा जाएगा कि आप पढ़ पा रहे हो, बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो। इस चीज के लिए चीज यहाँ पे हमें दी जाएगी, वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स अबव OMR बेस्ड रिटन टेस्ट विल बी 38%। अगर बात कर लेते हैं कितने नंबर पर पेपर क्वालिफाई कर जाओगे, तो देखो यहाँ पे इनके बेसिस पे आप 38% अगर नंबर ले आते हो, 38% कितना हुआ भैया, अरे यार 100 में से 38 मान लो तो 38% आ गया, ठीक। 100 में 38 आ गए, ठीक। 200 में 38 निकालना है तो 38 का डबल कर दो, 76 हो जाएगा, खत्म। ऐसे तो 200 में से 76 नंबर जिनके होंगे मिनिमम, वो इस कैंडिडेट इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अनरिजर्व की कैटेगरी, जनरल के, OBC के और EWS के। इफ यू कम फ्रॉम SC एंड ST कैटेगरी, देन आप 66 नंबर अगर 200 में ले आते हो तो आप पास हो जाओगे, समझ रहे हो। UPPCS का पेपर देता है, उसमें एक पेपर होता है CSAT, UPSC में भी होता है, उसे क्वालिफाई करने के लिए आपको 200 में से 66 लाने होते हैं। वही यहाँ पे है कि अगर आप 66 ले आओगे तो आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे, ये ऑफिशियल पेपर पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर रखा है कि डिक्टेशन टेस्ट में नंबर कैसे कटेंगे। 0.5 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच ओमिशन मिस्टेक ऑफ सिंगल लेटर, मतलब 0.5 मार्क कट जाएगा। अगर कोई एक मीनिंग की भी गलत करे, एक सिंगल लेटर भी गलत किया, मान लो जैसे लेटर की स्पेलिंग लिखनी है तो LATER राइट होती है, लेकिन ये लेटर एक समय को बताता है, लेकिन आपने यहाँ पे टाइम वाला लिख दिया, बाद वाला डबल T, तो यहाँ पे एक नंबर गया आपका 0.5। 0.1 मार्क विल बी डायरेक्टेड फॉर ईच वर्ड मिस्टेक ओमिशन, तो आपने पूरी मीनिंग ही गलत लिख दी, मतलब ही गलत लिख दिया, अच्छा यहाँ पे पूरा एक नंबर जाएगा। मतलब यहाँ पे T आना था, मान लो T नहीं किया तो आपका केवल 0.5 मार्क्स जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने अगर इसका क्या है, प्रैक्टिस का खेल होगा, आप मीनिंग वगैरह आप अच्छे से लिख लोगे तो यहाँ पे आप कभी भी फंसने वाले नहीं हो, आप अच्छे से 40 नंबर तक गेन कर सकते हो। और एवरेज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, किसी किसी सेंटर में इसमें थोड़ा खेल ही हो जाता है, मतलब खेल के आई मीन कि कहीं कहीं पे एक एवरेज नंबर में जाते हैं, कहीं पे अच्छे से चेक हो जाती है, तो 30-35 मिनट तक जाते हैं कैंडिडेट, तो इस वजह से ये चीजें हो जाती हैं। बाकी मैं आप सभी को इन्फॉर्म करता रहूंगा, टाइम से अपडेट करता रहूंगा। मेडिकल एग्जाम के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये आपका स्टेज 2 का आई साइट अगर बात कर लेते हैं तो मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। 6/9 आपका आईज होना चाहिए, कुछ ज्यादा दिक्कत
नहीं है। फिर भी अगर आप सभी को कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है, फॉर्म वगैरह के अप्लाई करना है, मोड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम में, अगर फेज सेकंड के सेंटर कहाँ पे होंगे, तो आप फेज सेकंड देने आप सभी को इन सेंटर्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जोधपुर, राजस्थान वाले भाई यहाँ पे जाओगे आप सभी। ठीक है, यहीं पे जाओगे, कदमतल गुवाहाटी, यूपी में तो है ही नहीं।